नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यह मेरी इच्छा है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम आज विज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ विज्ञान आखिर में है क्या, मतलब व्हाट इज साइंस। चलिए, हमने यहाँ लिखा सिर्फ विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया चाहे साइंसिया भी कहते हैं हम लोग, उस शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान मतलब किसी भी वस्तु के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना ही एक तरह से विज्ञान कहलाता है। चलिए, विज्ञान एक मानवीय प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। जब तक मानव रहेगा तब तक विज्ञान रहेगी, तब तक साइंस रहेगा और ये सदैव चलता रहेगा। इसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती है। अगर विज्ञान की हम परिभाषा दें तो हम देते हैं हमारे इस भौतिक जगत में समस्त घटित घटनाओं का क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित अध्ययन को हम लोग विज्ञान कहते हैं। मतलब कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी विषय पर, हमारे प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है, किसी भी वस्तु पर यदि हम क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लें तो उस ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान की संज्ञा देंगे। विज्ञान वस्तुतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान। पहला प्राकृतिक विज्ञान जिसको हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं और सामाजिक विज्ञान जिसको सोशल साइंस हम लोग कहते हैं। चलिए, तो हम लोग इसमें प्राकृतिक विज्ञान के बारे में जानकारी लेंगे। प्राकृतिक विज्ञान को वस्तुतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला का नाम है भौतिक विज्ञान और दूसरा का नाम है जीव विज्ञान। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान। देखिए, भौतिक कहने का मतलब ही तात्पर्य है तो भौतिक क्रियाकलापों या पदार्थों के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाएगा, जिसके पिता न्यूटन को माना जाता है। लेकिन आधुनिक युग में हम लोग आइंस्टाइन और गैलीलियो गैलीली को भी हम लोग इसमें इनके पिता में संयुक्त रूप से कहते हैं, मतलब सम्मिलित किया है। जबकि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल को माना जाता है। भौतिक विज्ञान को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला रसायन विज्ञान और दूसरा भौतिकी। भौतिक विज्ञान को दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, दूसरी भौतिकी। रसायन विज्ञान का पिता एंटोनी लेवोइजियर को माना जाता है या एंटोनी लववाजे भी हम लोग कहते हैं, उनको माना जाता है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, रसायन विज्ञान मतलब रसायनों के बारे में अर्थात पदार्थों के बारे में। जबकि भौतिकी के पिता न्यूटन को माना जाता है और भौतिकी नाम से स्पष्ट है भौतिक क्रियाओं कार्यकलापों के बारे में अध्ययन करना। चलिए, जीव विज्ञान नाम से स्पष्ट है, इनमें जीवों के बारे में अर्थात सजीवों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि जीव विज्ञान के पिता हमने अरस्तु को माना है और जीव विज्ञान को भी हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला प्राणी विज्ञान जिसके पिता अरस्तु को ही पुनः मानेंगे और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान जिसके पिता हम लोग थियोफ्रेस्टस को मानेंगे। अब बात आई प्राणी विज्ञान किसे कहेंगे, तो देखिए नाम से स्पष्ट है, प्राणी विज्ञान मतलब प्राणी के बारे में अध्ययन करना अर्थात जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना प्राणी विज्ञान कहलाता है। और वनस्पतियों के बारे में यानी कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। चलिए, अब हम लोग एकाएकी इस सभी के परिभाषाओं को देखेंगे, आखिर में इस सब का किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। हमने आपको पहला लिखा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की परिभाषा हमने लिखा विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा प्रकृति में घटित घटनाओं का भौतिक एवं रासायनिक अध्ययन किया जाता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा प्रकृति में सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह भौतिक हो या रासायनिक हो, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। हमने वीडियो के शुरू में ही बात किया है, भौतिक विज्ञान में सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा आता है जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा समस्त सजीवों का, सजीव कहने का मतलब है पेड़ पौधे भी आएंगे, उसमें जीव जंतु भी आएंगे, मानव भी आएंगे, सभी प्रकार के जानवर भी आएंगे, सभी कुछ आएंगे, इन सभी के बारे में अध्ययन करना हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग रसायन शास्त्र का डेफिनेशन क्या देंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों एवं संरचनाओं एवं प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उन सभी को हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। मतलब पदार्थ के बारे में जो भी पढ़ना है हम रसायन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे को छोड़कर मानव, जानवर इत्यादि कीड़े मकोड़े सभी का अध्ययन किया जाता है, प्राणी विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहलाता है। थैंक यू।